हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम पढ़ेंगे मेनोपॉज के बारे में, यानी रजोनिवृत्ति के बारे में। देखेंगे मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति का मतलब है एक महिला को मासिक धर्म या पीरियड्स होना बंद हो जाना। 1 साल तक पीरियड्स न होने पर इसे रजोनिवृत्ति माना जाता है। हर साल करोड़ों महिलाएं मेनोपॉज की स्थिति से गुजरती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 50 की उम्र के आसपास होती है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रजोनिवृत्ति से महिलाओं में ओव्यूलेशन बंद हो जाता है और फिर वे गर्भवती नहीं हो सकती। मेनोपॉज के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे योनि का सूखापन, हॉट फ्लैशेस, नींद ना आना, कामेक्षा की कमी और सिर दर्द। स्थिति के आधार पर कुछ महिलाओं को अधिक गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस। रजोनिवृत्ति के लक्षणों को अधिकतर नियंत्रित किया जा सकता है। अगर ये नियंत्रित ना हो तो इनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उपलब्ध है, जिससे कुछ हद तक आराम मिलता है। हालांकि इन चिकित्साओं के भी अपने दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें कैंसर होने का जोखिम भी शामिल है। इसी कारण जो मेनोपॉज के लिए कोई इलाज लेने से बेहतर है कि आप नेचुरल प्रोसेस के लक्षणों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें और लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस लेख में हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मेनोपॉज में होने वाले लक्षण और उसको नियंत्रित करने के उपाय। मेनोपॉज की सही उम्र क्या है? मेनोपॉज की सही उम्र महिला के स्वास्थ्य, हार्मोन और उनके भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। ये उम्र हर महिला में अलग अलग होती है। भारतीय महिलाओं को पश्चिमी देशों की महिलाओं से पहले रजोनिवृत्ति होने की संभावना होती है। विश्व भर में महिलाओं को मेनोपॉज होने की औसतन उम्र 51 साल होती है, लेकिन भारत की महिलाओं के लिए 46 साल के आसपास है। आपको 45 से 50 साल तक की उम्र में कभी भी मेनोपॉज हो सकता है। समय से पहले इसका होना चिंता का विषय है। समय से पहले मेनोपॉज ना होने से समय से पहले अगर मेनोपॉज हो जाता है तो न केवल प्रजनन क्षमता में कमी आती है, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बना रहता है, बल्कि बढ़ जाता है उसका रिस्क। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो इस कारण ये आवश्यक है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से मेनोपॉज के लिए तैयार रखें, ताकि इसकी लक्षणों को नियंत्रित किया जा सके। रजोनिवृत्ति का पता असामान्य मासिक धर्म से लगाया जा सकता है, जैसे अनियमित मासिक धर्म या माहवारी के समय या रक्तस्राव में असामान्य बदलाव आना, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होना, शरीर के ऊपरी भाग में फैट ज़्यादा हो जाना, या गर्भ निरोधक गोलियां लेने से मेनोपॉज होने की उम्र बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जिन महिलाओं के शरीर का निचला हिस्सा अधिक भारी है, उन्हें मेनोपॉज जल्दी होने की संभावना होती है। इसके अलावा निम्न वर्ग की महिलाओं को और उन महिलाओं को जल्दी मेनोपॉज होता है जिन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया है, उनमें चांसेस ज़्यादा है। समय से पहले मेनोपॉज होने के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए मेनोपॉज से पहले स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार महिलाओं को विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। हालांकि इन सप्लीमेंट्स को डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। इसके अलावा समय पर जीवन शैली के बदलाव करना भी ज़रूरी है। अब इसके कारण जानते हैं। तो इसके कारण है उन हार्मोन गतिविधियों में बदलाव होना जिनके कारण ओव्यूलेशन और मासिक धर्म होता है। जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर में हर महीने विकसित होने वाले फॉलिकल्स की मात्रा कम होने लगती है, जिन्हें हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं, जिससे मेनोपॉज होने से पहले असामान्य मासिक धर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं। फॉलिकल्स के कारण ही अंडाशय से अंडे रिलीज होते हैं। 40 की उम्र के बाद कम फॉलिकल्स विकसित होने शुरू हो जाते हैं और गर्भवती होने के चांसेस भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अंत में ये फॉलिकल्स विकसित बंद होने लग जाते हैं, जिससे मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। इसलिए 40 की उम्र के बाद गर्भवती होना के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेनोपॉज के लक्षण और इलाज। रजोनिवृत्ति से जुड़े अधिकांश लक्षण वास्तव में पेरीमेनोपॉज के दौरान अनुभव होते हैं। ये लक्षण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम बनने के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ महिलाओं की किसी प्रकार के असहनीय लक्षण महसूस नहीं होते, परंतु कुछ में ये बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। कुछ ये लक्षण पहले या फिर बाद में भी अनुभव किए जा सकते हैं। इसके लक्षण हर महिला में अलग अलग होते हैं। ये आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूसरी बात करते हैं कि मेनोपॉज में हॉट फ्लैश का महसूस करना, यानी कि इससे शरीर में गर्माहट महसूस होने लगती है और आपके शरीर के ऊपरी हिस्से या पूरे शरीर में महसूस हो सकती है। आपके चेहरे पर और आपके गर्दन पर लालिमा का अनुभव होगा और ऐसे में पसीना ज़्यादा आएगा। हॉट फ्लैश की समस्या कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि रात को नींद से भी जगा सकती है। अधिकतर महिलाओं ने मेनोपॉज के बाद 1 से 2 साल तक इस लक्षण का अनुभव किया है। अगर ये असहनीय हो तो डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं और इसका उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वेजाइनल ड्राइनेस और पेन ड्यूरिंग मेनोपॉज। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन का कम उत्पादन योनि की बाहरी पतली परत जो वेजाइना को नमी प्रदान करती है, उसको इफेक्ट करता है। महिलाओं में वेजाइना का सूखापन कभी भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन
मेनोपॉज के दौरान ये विशेष समस्या होती है। इस दौरान आप योनि बल्वा के आसपास खुजली, चुभन, जलन आदि का अनुभव कर सकते हैं। वजाइना में सूखापन सेक्स के दौरान अत्यधिक दर्द का कारण बनता है और इसमें कभी कभी आपको जल्दी जल्दी मूत्र या पेशाब भी आता है। इस सूखेपन से निपटने के लिए वजाइनल मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें। अगर ऐसा करने के बाद भी आराम नहीं है तो डॉक्टर से परामर्श लें। सेक्स या सेक्सुअल गतिविधियां करना उस स्थान पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे इस समस्या से बचा रह सकता है। तीसरा नेक्स्ट देखते हैं तो इंसोम्निया यानी नींद ना आना ड्यूरिंग मेनोपॉज। स्वस्थ रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मेनोपॉज के दौरान नींद ना आना आम समस्या है। कभी कभी आप जल्दी उठ जाते हैं या सोने के समय नींद ही नहीं आती। इसलिए जितना हो सके व्यायाम करें, खुद को बिजी रखें। सोते समय सेलफोन को दूर रखें, क्योंकि उसकी लाइट नींद ना आने का बहुत बड़ा कारण है। सोने से पहले नहाने, पढ़ने, मधुर संगीत सुनने से अच्छी नींद आती है। इस तो ये सब चीज़ें हम अपना सकते हैं। कुछ चीज़ों से दूर रहें जो नींद को दूर भगाते हैं, जैसे चॉकलेट, कैफीन, शराब आदि। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यूरिंग मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के दौरान लगातार पेशाब आना। एक्चुअली क्या होता है कि मेनोपॉज के दौरान अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो देना आम बात है। आपको मूत्राशय पूरा भरने से पहले से ही मूत्र के करने की भावना होने लगती है और ऐसा लगता है कि पेशाब लगा हुआ है, और इस दौरान दर्द भी होता है। इसका कारण ये है कि इसमें मेनोपॉज के टाइम पे वेजाइना और मूत्राशय अपना लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देते हैं और आसपास की पेड़ों की पेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती है। लगातार पेशाब आने की समस्या से आराम पाने के लिए अधिक शराब के सेवन से बचें, खूब पानी पिए और कीगल एक्सरसाइज की मदद से अपनी पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत रखें। अगर इससे भी ठीक ना हो तो डॉक्टर से सलाह लें। नेक्स्ट है मूत्र मार्ग संक्रमण। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है कुछ महिलाओं को। इस समय एस्ट्रोजन का कम स्तर और मूत्र मार्ग में परिवर्तन आपको इन्फेक्शन के योग्य बनाते हैं। इन्फेक्शन होने पर बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। वेजाइनल एट्रोफी, ये योनि शोष ऐसी अवस्था है जिसमें एस्ट्रोजन उत्पादन में कमी के कारण योनि की परत अत्यधिक पतली हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। इस दौरान सेक्स करने से असहनीय दर्द होता है। यह कामेच्छा में कमी का कारण बन सकता है। कुछ उपायों जैसे एस्ट्रोजन थेरेपी, एस्ट्रोजन क्रीम का उपयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन इन मेनोपॉज, हार्मोन में होने वाले परिवर्तन के कारण इस स्टेज पर महिलाओं में जल्दी जल्दी मूड बदलना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और एकदम से उत्तेजित हो जाना, ये लक्षण आ जाते हैं। तो ध्यान रहे कि इन हार्मोन परिवर्तनों के कारण आपको मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तो इस अवस्था से बचें। कामेच्छा की कमी, लॉस ऑफ लिबिडो ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो ये एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण होता है, लेकिन कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में पेनफुल सेक्स और इन लक्षणों के तौर पर अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और हेयर, स्किन, अदर टिश्यूज चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज में बात करते हैं तो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं स्वयं अपनी त्वचा और बालों में फ़र्क महसूस करते हैं। फैट टिश्यू और कोलेजन के कारण त्वचा सूखी और पतली हो जाती है और वेजाइना और मूत्र मार्ग की त्वचा में ढीलापन आता है। एस्ट्रोजन की कमी के कारण बालों के टूटने और रूखा होने की समस्या होती है। बालों में रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बचें, और इनके लक्षण सदियों से चले आ रहे हैं। अगर ये लक्षण असहनीय हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। इसके अलावा कुछ अन्य प्रभाव भी हैं। जिन महिलाओं को अनियमित माहवारी होती है या जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उनको मेनोपॉज के बाद आराम महसूस होता है। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव भी है रजोनिवृत्ति का, कि आपको गर्भ निरोधक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपके यौन संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मेनोपॉज के बाद महिलाएं अपने जीवन का 1/3 समय बिताती है, इसलिए ये आवश्यक है कि वह खुश और भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहे। इसके इलाज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है असरदार इलाज है, और इसमें टैबलेट वगैरह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है, लेकिन थेरेपी बंद करने के बाद लक्षण दोबारा आने लगते हैं। इस थेरेपी के कुछ दुष्प्रभाव हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और हृदय रोग भी हो सकता है। एस्ट्रोजन क्रीम आता है, इसमें योनि के सूखापन के लिए डॉक्टर की सलाह से लें। फाइटो एस्ट्रोजन और ब्लैक कोहेस, ये कुछ नेचुरल फाइटो एस्ट्रोजन रूप से पाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, और ये आप योनि का सूखापन और हॉट फ्लैशेस में इनको यूज़ किया जाता है। डॉक्टरी सलाह से इनको आप ले सकते हैं। इसके महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम होता है। ज़्यादातर फल और सब्जियों में फाइटो एस्ट्रोजन होता है, लेकिन सोयाबीन से बने पदार्थों में इनकी मात्रा ज़्यादा पाई गई है। मेनोपॉज के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों को भी महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे ब्लैक कोहोस। हालांकि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा या प्राकृतिक पदार्थ नहीं लेना चाहिए। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।